एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक साधु एक कुटिया बना करके रहता था और लोग जब तब अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द लेकर के उनके पास आते रहते और वह साधु लोगों की मदद कर देता। अक्सर लोग हमारे गरीबी के साधु के पास जाते तो वह साधु उन्हें धन या सोना आदि देकर के उनकी मदद करता और धीरे धीरे ये बात काफ़ी लोगों तक पहुंच गई। तो एक ब्राह्मण जो बहुत गरीब था, उसकी बेटी की शादी थी। उसने सोचा कि मैं भी बेटी की शादी अच्छे ढंग से करूं। तो उसके कानों में साधु की बात पड़ी हुई थी, किसी ने बताया था कि साधु मदद करते हैं। तो वह ब्राह्मण उन साधु के पास पहुंच जाता है और जा कर के अपना नाम, अपना पता सब बताता है और कहता है कि साधु महाराज, मेरी बेटी की शादी है और मैं शादी कुछ ठीक ढंग से करना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करें। और उन साधु महाराज ने कहा कि ठीक है। उन साधु महाराज ने कहा कि देखो, मैं पीतल को सोना बना दूँ। और ये कला थी उन साधु के पास। जाओ तुम कोई पीतल का बर्तन ले। वो ब्राह्मण वापिस अपने घर आया, एक पीतल का बर्तन लेकर के गया। साधु ने अपनी कला से, अपने हुनर से उस पीतल के बर्तन को सोने के बर्तन में बदल दिया और कहा कि तो ब्राह्मण सोने का बर्तन लेकर के शहर में सुनार की दुकान पर बेचने गया। तो सुनार हैरान रह गया कि बर्तन तो सोने का है, लेकिन इस फटे हाल गरीब ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? हो ना हो यह बर्तन तो राजा का हो, राजमहल का हो, और इसने चुरा लिया, इस ब्राह्मण ने चोरी करके लाया है। उस सुनार ने उस ब्राह्मण को बातों में उलझाए रखा और उसे कहा कि तुम कल पैसे ले जाओ। और तब तक सुनार ने राजा को इतला भिजवा दी, अपने आदमी के हाथ वो बर्तन भिजवा दिया। कहने लगा कि एक गरीब ब्राह्मण जिसका ये नाम और ये पता है, वह ये बर्तन लेकर के आया है। उसकी दशा ऐसी नहीं है कि उसके पास सोने का बर्तन हो, वो तो बेचने आ रहा। तो राजा ने बर्तन को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा बड़ा लालची था, बड़ा लोभी था। हर वक्त उसे धन की, सोने जैसी धातुओं की भूख रहती थी। तो राजा ने सोचा कि सोने के बर्तनों पर तो केवल मेरा अधिकार है, राजा के अतिरिक्त किसी और के पास सोने के बर्तन क्यों हो, मेरे पास होना चाहिए। तो उसने सुनार से कहा कि उस ब्राह्मण को बुलाया जाए। सुनार ने पैसे देने के बहाने उस ब्राह्मण को अपनी दुकान पर बुला लिया और राजा के सिपाही उसे पकड़ करके ब्राह्मण के पास, राजा के पास ले गए। और राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि ये सोने का बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? तो ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मैं तो जंगल में एक साधु है, उनके पास एक कला है कि वे पीतल को सोना बना देते हैं, मैं तो उन्हीं से लेकर के आया। राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया और अपने सिपाहियों को भेज करके उन साधु महाराज को पकड़वा लिया, उसे दरबार में पकड़ करके। राजा ने साधु से प्रश्न किया कि साधु महाराज, हमने सुना है कि आपके पास पीतल को सोना बनाने की कला है। तो साधु ने कहा कि हाँ, मेरे पास पीतल को सोना बनाने की कला है और मैं पीतल का सोना बनाता हूँ। तो कहता कि तुम ये विद्या मुझे सिखा दो। तो साधु ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं।
राजा ने कहा कि साधु का और सोने का क्या मेल है? तुम साधु महाराज ने कहा कि राजन, मैं तो ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करता हूँ, मेरा सोने का कोई मेल नहीं है। तो राजा कहने लगा कि तुम मुझे सिखाओ ये विद्या, क्योंकि मुझे अधिक सोने की। तो साधु महाराज कहने लगे कि राजन, ये कला गरीब की, ज़रूरतमंद की, आवश्यक की मदद करने के लिए है, परोपकार करने के लिए, किसी का हित कल्याण करने के लिए है। यह कला केवल लोभ, लालचवश या धन की इच्छावश ही सोना बनाने के लिए नहीं है। तो राजा ने कड़क कर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साधु ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम राजा हो और तुम चाहे जो कर सकते हो। तुम चाहे तो मुझे मरवा सकते हो, मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह कला नहीं दूंगा। फिर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ, यदि 15 दिन में तुमने मुझे कला नहीं सिखाई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो साधु कहने लगा कि राजन, 15 दिन की क्या बात है, तुम चाहो तो अभी चढ़ा दो, लेकिन मैं तुम्हें यह कला नहीं दूंगा। और इस प्रकार से वह साधु वापस अपनी कुटिया में चला गया। और राजा हर रोज अपना एक आदमी उन साधु के पास भेजता और वो पूछता कि क्या तुम्हारा मन बन गया है राजा को यह कला सिखाने के लिए? तो वह साधु हर रोज मना कर देता। इस तरह से 7 दिन बीत गए और राजा को बराबर इत्तला मिलती रही कि साधु आपको यह कला सिखाने से स्पष्ट इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, नहीं मान रहा। तो राजा ने सोचा कि अगर इसे मार दिया तो यह कला साथ चली जाएगी, मारने का भी कोई फायदा नहीं है। तो राजा भेष बदल करके एक याचक का, एक जरूरतमंद का भेष बना करके और साधु की शरण में आया, उनकी सेवा करने लगा और कहने लगा कि महाराज, मैं आपसे ये कला सीखना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि आपके पास ये कला। तो साधु कहने लगा कि हाँ, मेरे पास ये कला है, और यूँ भी मुझे तो 7 दिन बाद इस संसार से चले जाना है, क्योंकि राजा का हुक्म है, राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तो मैं भी चाहता था कि कोई ज़रूरतमंद, आवश्यक आए और मैं उसे ये कला दूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी धन के लोभी को यह कला ना सिखाना है, ना बताना है, ना उसके लिए धन बनाना है। तो उस राजा ने, राजा के रूप में, जो राजा एक याचक के रूप में वहाँ गया था, उसने प्रतिज्ञा की, वचन दिया कि गुरुवर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसका उचित प्रयोग ही करूँगा। और 7 दिन में साधु ने उस युवक बने, याचक बने राजा को वह कला सिखा दी और राजा अपने महल में आ गया। और जब अंतिम समय आया, राजा ने अपने सिपाही भेजे, साधु को वहाँ बुलवाया और कहने लगा कि अब अंतिम समय है, आप मुझे यह कला सिखा दें, बता दें, नहीं तो अभी आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो साधु ने स्पष्ट मना कर दिया, कहने लगा कि मेरा पहले दिन भी यही जवाब था और अब भी यही जवाब है, मुझे फांसी का कोई भय नहीं है, मृत्यु तो अटल है, अटूट है, निश्चित आएगी, मुझे भी और तुम्हें भी। तो राजा कहने लगा कि साधु महाराज, मैं भी ये कला जानता हूँ, मुझे भी ये कला आती है। और राजा ने साधु को पीतल का सोना बना करके दिखाया। तो साधु कहने लगा कि राजन, अगर तुम ये कला जानते हो तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, तुमने किसी भय से या किसी जोर जबरदस्ती से विद्या नहीं पाई है। यह विद्या तुमने यदि पाई है, तुम जानते हो, तो निश्चित ही तुमने किसी की सेवा करके
वचनबद्धता से और प्रतिज्ञा से पाई है, तभी उस राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हाँ गुरुदेव।